इस 10 साल में 1,65,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी, और हमारी गति बढ़ानी पड़ेगी, प्रयास तेज करने पड़ेंगे और स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ प्रयास करने पड़ेंगे। तो मैं मानता हूं हम नशा मुक्त भारत की कल्पना के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। जो डिस्पोजल की बात मैंने करी, इसमें 3,63,000 करोड़ का ड्रग अगले 10 साल में 4 से 14 में डिस्पोज हुआ था, और 14 से 25 में 35,21,000 करोड़ का ड्रग डिस्पोज हुआ है। तो बहुत सारा पुराना ड्रग भी हमने डिस्पोज किया है। और मूल्य की बात करें डिस्पोज ड्रग के, तो 8,150 किलो का ड्रग डिस्पोज हुआ था, इसकी जगह 71,600 करोड़ का ड्रग डिस्पोज कर पाए। मित्रों, अफीम के विनिष्टीकरण में तो हमें बहुत सफलता मिली है। 2020 में 10,700 एकड़ का हमने विनिष्टीकरण करा था, 21 में 11,000, 22 में 13,000, 23 में 22 के सम्मेलन में हमने संकल्प लिया था, 23 में 13,000 से बढ़कर 31,768 एकड़ हमने विनिष्ट किया। और इसी प्रकार से कैनेबिस का भी 21,000 से बढ़कर 34,000 एकड़ तक हम पहुंचे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हजारों एकड़ ड्रग जब विनिष्ट होता है तो हम कितने लोगों को बचा पाए, इसका हमें संज्ञान होना चाहिए। यहां जो ANTF के अध्यक्ष हैं, जहां पर ये दोनों अफीम और कैनबिस की खेती होती है, वो राज्यों के अध्यक्षों को मेरा आग्रह है, ड्रोन का उपयोग कर कर, अपनी सूचना तंत्र का उपयोग कर कर एक खेती को विनिष्ट करने का एक विशेष अभियान जब बुआई होती है इसके 1 माह बाद लेना चाहिए, जिससे बुआई का खर्चा उनके सर पर पड़ेगा, तो अगली बार बुआई करने से वो रोकेंगे। हमने गिरफ्तारियों में भी लगभग 2004 से 14 में 1,73,000 लोग गिरफ्तार किए थे, 14 से 25 में 7,61,000 लोग गिरफ्तार किए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, उपलब्धि मिल रही है, मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी समस्या के सामने ये उपलब्धि बहुत छोटी है। इसको कई गुना करना पड़ेगा, तब जाकर हम सफल होंगे, और मुझे विश्वास है कि हम जरूर सफल होंगे। एक सहयोगी तंत्र बनाने की बात पर भी मैं फिर से थ्रस्ट देना चाहूंगा, और मैं आशा करता हूं कि इस विषय का चयन गृह सचिव जी और NCB के डायरेक्टर और DIB ने साथ में बैठकर करा है। मैंने इसको बारीकी से देखा भी है। इस हर एक विषय को 1-1.5 घंटे का सब्जेक्ट मानने की जगह करोड़ों लोगों का जीवन सुधारने का विषय मानकर, चाहे हमारे अंदर की संवेदनशीलता को हम जगाएं। सरकारी तंत्र कई बार व्यक्तियों को यंत्र बना देता है, मशीन बना देता है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम मशीन नहीं है, हम मानव हैं, हम व्यक्ति हैं। हमारी संवेदना को जगाना। आप सबके सामने, वित्त विभाग वालों के सामने लाखों काम होंगे, स्कूल वालों के सामने लाखों काम होंगे, मगर सबसे महत्वपूर्ण कामों से एक काम है। अगर आने वाली पीढ़ियां ही नष्ट हो गई तो देश का भविष्य नहीं रहेगा। और मैं साफ दृष्टि से देख रहा हूं, अगर ये लड़ाई अब आने वाले 10 साल में हम नहीं जीतते हैं तो हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे कि हमेशा की लड़ाई हम हार जाएंगे। और इसकी जिम्मेदारी इतिहास हमारी अभी की पीढ़ी पर देगा, और पीढ़ी से ज्यादा विशेषकर हम सब जो इस सभागार में बैठे हैं इन पर आएगी। मेरा आप सभी से आग्रह है, मैं मानता हूं आप सभी बहुत व्यस्त हैं, मुझसे भी ज्यादा व्यस्त है, परंतु व्यस्तता में प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। ये मैनेजमेंट का सिद्धांत है। समय से ज्यादा काम होते हैं तो प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। इसको आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में एक बार डाल दीजिए। देखते 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 ये लड़ाई का नक्शा बदल जाएगा मित्रों। और मेरा फिर से एक बार आग्रह है कि अब छूट-फूट केस करने की जगह जो
ANTF के अध्यक्ष है, वो तीनों प्रकार की कार्टेल पर अपना ध्यान दे, कार्टेल को नष्ट करने पर ध्यान दीजिए। मेरी एक बात याद रखना, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ, ये अभियान सफल होने ही वाला है। मेरी बात आप मान कर चलना, सफल हो तब आपका योगदान महत्तम हो, इसके लिए हम सब ने आज यहाँ से मन बनाकर जाना है। मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप मोदी जी की कल्पना का नशा मुक्त भारत की रचना में हम सब सफल हो, ईश्वर हमें सहायता निश्चित करेगा, क्योंकि हमारा काम ईश्वरीय काम है। आप सभी लोग संवेदना के साथ इस अभियान से जुड़े।